So now we will discuss one numerical on NP chart. So your question is like this: a process that produce bearing houses is investigating 10 sample of size 100 आर सेलेक्टेड। अब कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं आपके? 10। तो इसका मतलब कैपिटल एन कितना हो गया आपका? 10 हो गया। और क्या बोल रहा है उसमें से जो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे सेलेक्टेड किए गए हैं, 100 उसमें से सेलेक्टेड किए गए हैं। वो बोल रहा है ड्रॉ एनपी चार्ट एंड सेलेक्टेड। ठीक है भाई, अब क्या करो, अब आप इसका एनपी चार्ट क्या करो, ड्रॉ करो। तो हमारा जो सैंपल नंबर है हमें पता है कैपिटल एन कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। नॉन कन्फर्मिंग या नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमारे कितने दे रखे हैं? 5 2 पर्टिकुलर इस सैंपल नंबर के। जैसे 1 के लिए कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 8, 5 के लिए 4, सैंपल नंबर 6 के लिए 1, 7 के लिए 2, 8 के लिए 6, 9 के लिए 3, 10 के लिए 4। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर समझ में आ गया हमारे 10 सैंपल है, तो कैपिटल एन किसके इक्वल हो जाएगा? 10। उसके बाद बोल रहा है कि 100 आर सेलेक्टेड, तो जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। भाई ये बात समझ में आ रही है? हेलो, है ना? अब अगर इसके अंदर क्या होता, पी चार्ट होता, तो पी चार्ट के अंदर अलग से एक यहाँ पर एक और कॉलम बना हुआ होता कि हमारे कितने सैंपल नंबर हैं उस पर्टिकुलर सैंपल नंबर के, कितने सैंपल साइज हैं पर्टिकुलर सैंपल नंबर के। तब हमें क्या निकालना पड़ता? प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चार्ट ड्रॉ करना पड़ता अगर वो डिफरेंट होते। बात समझ में आ गई है भाई? हाँ, तो अब जो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, पी बार कैलकुलेट करेंगे। तो पी बार का एनपी के अंदर क्या फॉर्मूला था? जितने हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं या जितने हमारे नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग हैं उनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? कैपिटल एन से, जो कि किसके इक्वल है? 10 के, और स्मॉल एन से, जो कि हमारा क्या है? सैम्पल साइज, और वो कितना है? 100 फॉर ईच सैम्पल नंबर। तो 100 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 10 और 100 से। तो हमने क्या कर लिया, जितने भी सैम्पल्स नंबर ये नॉन कन्फर्मिंग है, जितने भी डिफेक्टिव्स हैं उनका समीशन कर लिया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। तो हमारा जो पी बार है, पी बार किसके इक्वल आ गया? 0.038 के इक्वल। ठीक है भाई। अब इसी के अंदर अगर ऐसी हमारा क्या होता, पी चार्ट के लिए डाटा गिवन होता, तो पहले प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव निकालते, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव को ऐड करते और जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उससे क्या कर देते? डिवाइड कर देते। ठीक है भाई। लेकिन एनपी है तो फॉर्मूला सिंपल है, समीशन करोगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स का डिवाइडेड बाय स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ठीक है भाई। उसके बाद सेंट्रल लिमिट लाइन का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? एन पी बार, एन कितना है हमारा? 100, पी बार कितना है? 0.0038, कितना आ गया? 3.8। ठीक है भाई। उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला एन पी बार प्लस 3 सिग्मा एन पी, और सिग्मा एन पी का यहाँ पर फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था? अंडर रूट एन पी बार मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस पी बार। ठीक है भाई। तो n कितना है आपका? एन पी बार कितना आ गया? 3.8, 3.8 डायरेक्ट ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस पी बार कितना है? 0.038, वो भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 1.911। ठीक है भाई। तो जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है वो किसके इक्वल आ जाएगी? एन पी बार कितना है? 3.8 प्लस 3 इंटू सिग्मा एन पी। सिग्मा एन पी कितना निकला हमारा? 1.911। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.535। ठीक है भाई। उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट, तो लोअर कंट्रोल लिमिट कितना आ जाएगा? एन पी बार माइनस 3 सिग्मा एन पी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारी, हमें क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स होंगे या तो वो आइदर 0 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे वो क्या टेंड्स कर रहा है? 0 के लिए। तो हमारी जो लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई बेटा? सबको बात समझ में आ गई बच्चों? है ना? तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी लोअर कंट्रोल लिमिट लाइन में, तो हमेशा उसको क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि कभी भी हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला क्या आ रहे हैं? वो 0 आ रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे? 3 लाइन्स लेंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट लाइन 0, अप सेंट्रल लिमिट लाइन कितनी निकली थी? 3.8, और अपर कंट्रोल लिमिट कितनी निकली थी? 9.35।
535। अब जितने हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स दे रखे हैं सैंपल 1 के लिए, एक्स एक्सिस पे सैंपल नंबर काट लिया अप टू 10, ठीक है भाई। पहले फर्स्ट के लिए कितना है 5, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, देखो आप मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी, जैसे नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग या नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स के अंदर इसमें अगर आप देखो ये, तो जो आपको डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग 8 आ रहा है ना भाई, जो मैक्सिमम है आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव या नॉन कन्फर्मिंग। और जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट लाइन है वो किसके इक्वल है आपकी 9.535। तो अपर कंट्रोल में तो सारे आ रहे हैं, अब जो लोअर कंट्रोल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो 0 के अंदर भी सारे आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सब क्या कर रहे हैं, वो विद इन दी कंट्रोल आ रहे हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है क्या है, वो हमारा क्या है, अंडर कंट्रोल है। बात समझ में आ गई है बेटा। ऐसे हम क्या करेंगे, ईच सैंपल नंबर के लिए इसको हम कट करने के बाद क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है भाई। बस इसके अंदर याद रखना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स के अंदर एनपी चार्ट के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स का समीशन कर रहे हैं। और पी चार्ट के अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया है, ये प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चार्ट भी हम उसको कभी कभार बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो सैंपल साइज होता है क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है भाई।